प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आरिश सहबाई की गज़ल नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। गज़ल नंबर 1 जो है ये वो इस तरह से है। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरोताज़ा न था। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरोताज़ा न था। ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से। हम निकल सकते थे भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से। सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। उसकी आँखों से नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक। उसकी आँखों से नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक। उसके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ा न था। उसके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ा न था। अर्श उनकी झील सी आँखों का इसमें क्या कसूर। मकता है। अर्श उनकी झील सी आँखों का इसमें क्या कसूर। डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा न था। ये सिर्फ ये गज़ल जो है गज़ल नंबर 1 ये 4 अशार पर मुश्तमिल है। गज़ल का माना व मकसद समझने से पहले हम आरिश सहबाई के हालात ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आरिश सहबाई का असली नाम हंसराज अग्रवाल और तखल्लुस आरिश सहबाई है। आपकी विलादत 6 सितंबर 1930 ईस्वी को अखनूर तहसील के एक छोटे से गाँव सिहरा पलाई में हुई। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद आपने मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उसे जारी न रख सके। आखिर रेडियो कश्मीर जम्मू में मुलाजमत इख्तियार की और वहीं से रिटायर भी हुए, वहीं से सुबकदोश भी हुए। आपकी शायरी ज़िंदगी का आगाज़ 1947-48 ईस्वी के आसपास हुआ। उर्दू के मशहूर शायर जोश मलिसानी के शागिर्द थे। 1963 ईस्वी तक उन्हीं से मशवरे सुखन करते रहे। आपने अगरचे उर्दू की अक्सर असनाब सुखन में तबाह आजमाई की है, लेकिन आपकी शायरी तख्लीकात का ज़्यादातर हिस्सा गज़लों पर मुश्तमिल है। इस वक़्त तक आपके जो शायरी मजमूए शाया होकर दाद तासीन हासिल कर चुके हैं, इनमें ये 3 अहम हैं। नंबर 1 शिकस्त जाम 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। दूसरा एक शेरी मजमुआ है शगुफ्ती गुल, ये 1961 ईस्वी में शाया हुआ है। और नंबर 3 स्लेब, ये 1971 ईस्वी में शाया होकर लोगों के सामने, कारीन के सामने आ चुका है। शगुफ्ती गुल पर आपको रियासती कल्चरल अकादमी की तरफ से 1961 ईस्वी में इनाम भी मिला। उन्होंने सिर्फ शायरी मजमूई ही तरतीब नहीं दिए, शेर ही नहीं कहे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने नसर पर भी अपना कलम उठाया है और कुछ नसरी तसानीफ में अंजुम कदा, ये जाने पहचाने लोग और मुख्तलिफ उर्दू शुरा के तज़किरे भी उन्होंने तसनीफ़ किए हैं। इन तीनों तालीफ़ात में मुख्तसर हम असर शुरा, हम असर कहते हैं जो उस ज़माने के शुरा जो थे, यानी उनके साथ, उनके ज़माने में जो शायर थे, उनकी हयात कहते हैं ज़िंदगी को,
اور आदमी खदमात का मुख्तसरन ज़िक्र किया है। अब गज़ल जो है, कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरोताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। इस शेर में शायर जो है अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे बेशुमार गम मिले, मेरे दिल पर इन गमों की वजह से जो ज़ख्म लगे हैं वो अभी भी तरोताज़ा हैं, क्योंकि मुझे इन ज़ख्मों का आज तक कोई भी मरहम नहीं मिला। यानी शायर कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर इतने गम सहे हैं, इतने तकलीफ़ सहे हैं जिनका कोई शुमार ही नहीं, जिसका मुझे वहम गुमान ही नहीं था। अब अभी पिछला ज़ख्म भरा नहीं जाता कि नया ज़ख्म सहना पड़ता है। हर एक ज़ख्म अभी भी ताज़ा है। तो दूसरा शेर है, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसार ज़ात से, हम निकल सकते भी क्यों कर हिसार ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी दरवाज़ा न था। हिसार कहते हैं चार दीवारी को, अहाता को, घेराव को। तो इस शेर में शायर जो है फरमाते हैं कि मेरे इर्द गिर्द जो माहौल फैला हुआ है वो मुझे पसंद नहीं आया। मैं चारों तरफ दीवारें ही दीवारें हैं, मेरे चारों तरफ दीवारें ही दीवारें हैं जो हमें बाहर निकलने नहीं देती। ये दीवारें जो हैं समाजी रसूम, बंधन, कदामत परस्ती के जाल हैं जो हमें जकड़े हुए हैं। इसलिए मैं हमेशा इसमें कैद हो गया हूँ। अब इस कैद खाने से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ दीवारें ही दीवारें हैं। यानी इन समाजी बिदात के बीच से निकलना जो है मेरे लिए मुश्किल हो चुका है। तीसरा शेर है, उसकी आँखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक, उसकी आँखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाज़ा न था। तो इस शेर में आरिश सहबाई फरमाते हैं कि मैंने अपने महबूब की आंखों में मोहब्बत का इजहार अयां देखा, ज़ाहिरन देखा। नुमाया माने अयां, ज़ाहिर। जिस नई तहजीब ने इंसान के अंदर अयारी, चालाकी और फरेबकारी पैदा की, बल्कि सोज़ो गुदाज की कैफियत को भी ख़त्म किया है, मेरे महबूब पर इस नई तहजीब का असर गालिब नहीं हुआ। यानी मेरे महबूब पर इस नई तहजीब का कोई असर नहीं है। ना उसने अपने चेहरे को बनावटी और मसनवी गाजे से दुनिया को धोखा देने के लिए रंग लिया है, बल्कि उसकी आंखों से साफ उसके दिल की हालत जाहिर होती है। इसके अंदर मोहब्बत का जज्बा अभी भी जिंदा है, अभी मरा नहीं और मोहब्बत से बेगाना भी नहीं हो चुका है, बल्कि उनकी आंखों से मोहब्बत जाहिर होती है, आश्कारा होती है। अब चौथा शेर जो है, अर्श उनकी झील सी आँखों का इसमें क्या कसूर, अर्श उनकी झील सी आँखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को
گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ اس شعر میں شاعر عارش صاحبائی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے عرش، میرے محبوب کی آنکھیں جھیل کی طرح گہری ہیں، دیکھنے والے ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب گئے ہیں، اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دراصل ڈوبنے والوں کو ان آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ یعنی شاعر کہتے ہیں میرا محبوب اتنا پرکشش ہے، اتنا پرکشش ہے کہ جو کوئی بھی اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ لہذا میرے معشوق، میرے محبوب جو ہے، معشوق محبوب کی جھیل سی گہری آنکھوں میں اگر کوئی ڈوب جاتا ہے تو اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ڈوبنے والوں کی اپنی غلطی ہے کہ اسے ان کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ غزل نمبر 2 ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔